आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी का जो हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे द डीप वाटर, उसका हम लोग थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो राइटर है उसको कैसे पानी से कैसे वो उसको एक फियर हो गया है और किस तरीके से वो फियर पैदा हुआ। अभी तक हम लोग ने ये देखा था। अब हम लोग इसके आगे आज पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ से पढ़ना है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। A few years later, when I came to know the waters of the cascade, I wanted to get into them. A few years later, यानी कुछ सालों के बाद, when I came to know, जब मैंने जाना the waters of the cascade, cascade मीन्स झरने, यानी कि जब मैंने झरने के पानी के बारे में जाना, और I wanted to get into them, I wanted मैं चाहता था to get into them, उसमें जाना, and whenever I did, and whenever और जब भी मैंने किया, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks. wading में होता है चल कर जाना, ठीक है। तो whenever I tried मतलब जब भी मैंने कोशिश की, चाहे वो टीटन या बम्पिंग नदी को चल कर पार करना हो, या फिर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, या फिर गोट रॉक्स की लेक में झील, गर्म झील में नहाना हो। द टेयर यानी आतंक दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, यानी वो आतंक जो ताल में मुझे सीज्ड मतलब अपने काबू में कर लेना, जिसने मुझे काबू में कर लिया था, वुड कम बैक वापस आ जाता। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजीशन में जकड़ लेना, वश में कर लेना, मैं पूरी तरह इसके वश में हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, पैरालाइज मीन्स काम मत करना, संज्ञा शून्य हो जाना, मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी मीन्स था बर्फीला, हॉरर मीन्स डर, ग्रैब मीन्स पकड़ लेता था, माई हार्ट मेरे हृदय को, यानी एक बर्फीला भय मेरे दिल को या हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड मी, हैंडीकैप, हैंडीकैप कहते हैं असमर्थता को, यानी कि कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो अगर फिजिकली उसको कोई हाथ पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं दिस हैंडीकैप स्टेड मी, यानी ये असमर्थता मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल गुजरते गए। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मॉन, यानी कि मेन की झीलों में फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मॉन, यानी लैंड लॉक्ड में पानी जल जमीन से घिरी हुई सैल्मॉन में। बास फिशिंग यानी उसमें मछली पकड़ना। इन न्यू हैम्सफेयर, न्यू हैम्सफेयर में मछली फिशिंग कहते हैं मछली पकड़ने को। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्कस एंड मेटोलियस इन ओरेगॉन, फिशिंग फॉर सैल्मॉन ऑन द कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक्स इन द कैस्केड, यानी जहाँ भी वो फिशिंग करता उसके बारे में बता रहा है, जहाँ भी वो मछली पकड़ता। तो वो कह रहा है कि मेन की झीलों में नौकाओं में बैठकर ज़मीन से घिरी सैल्मन में मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार करना, और ऑरेगन के मेट्रोलियस डिस्ट्रिक्ट में ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया में और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना। Wherever I went, यानी जहाँ भी मैं गया, the haunting fear of the water followed me, यानी haunting fear मैंने डरा देने वाला भय, of the water पानी का, followed me मतलब जो उसका भय था उसने उसका पीछा किया, followed means पीछा करना। It ruined my fishing trips, ruined means बर्बाद कर देना, ये मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को या मछली पकड़ने की ट्रिप को ख़राब कर देता। Deprived me, यानी deprived means वंचित कर देना, ऑफ द जॉय यानी उस खुशी से मुझे वंचित कर देता था, ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता। आई यूज्ड एवरी वे, यानी मैंने सारे प्रयत्न किए। आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, मैं जानता था, यानी मैंने सारे प्रयत्न किए जो मैं जानता था इस भय पर काबू पाने के लिए। ओवरकम मीन्स
काबू पाने के लिए या विजय पाने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, बट इट हेल्ड मी, लेकिन इसने मुझे पकड़े रखा, फर्मली तेजी से, इन इट्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़ में, यानी इसने मुझे अपनी पकड़ में कसकर रखा। फाइनली 1 अक्टूबर यानी फाइनली यानी अंत में 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है शिक्षक, एक शिक्षक को पाने का, एंड लर्न टू स्विम और तैरना सीखने का। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक ताल पर गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एंड प्रैक्टिस और क्या किया, अभ्यास किया प्रतिदिन 1 घंटे ए वीक, सॉरी आई वेंट टू ए पूल प्रैक्टिस 5 days ए वीक, यानी एक हफ्ते में 5 दिन अभ्यास किया, एन आवर ईच डे यानी हर हफ्ते 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, यानी शिक्षक जो था एक मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी उस बेल्ट से जुड़ी रहती। वेंट थ्रू ए पुली, जो एक पुली से जुड़ी होती, दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, ये बेल्ट में एक रस्सी बंधी होती जो एक पुली से होकर जाती, जो सर के ऊपर एक तार की रस्सी से दौड़ती। He held to the end of the rope, he held वो पकड़े रहता था, to the end of the rope यानी रस्सी का किनारा। hour after hour घंटों मतलब hour after hour घंटे के बाद घंटे, day after day एक दिन के बाद दूसरा दिन, week after week यानी हफ्तों के बाद हफ्तों। each time on each trip across the pool a beat of panic seized me, on each trip प्रत्येक यात्रा में, पूल की प्रत्येक यात्रा में, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया है, ये देखिए, वी वेंट बैक एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे जाना, बैक एंड फोर्थ यानी हम आगे पीछे जाते रहते, कैसे, अक्रॉस द पूल यानी ताल में, फिर उसके बाद है घंटों के बाद घंटों, दिन के बाद दिन और हफ्तों हफ्तों। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, यानी प्रत्येक यात्रा में, ताल के आर पार की प्रत्येक यात्रा में कुछ भय जो था मेरे अंदर बना रहता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, यानी हर टाइम जब जो शिक्षक था रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता, आई वेंट अंडर, मैं अंदर नीचे जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न माई एंड माई लेग्स फ्रोज, यानी कुछ मेरा पुराना भय वापस आ जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज और मेरे पैर जो थे, फ्रोज मीन्स जम जाते और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, इट वॉज 3 months बिफोर यानी 3 महीने पहले, इट वॉज 3 months यानी 3 महीने में, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक यानी मेरा जो भय था, स्लैक मीन्स कम, सुस्त पड़ने लगा। एंड टू रेज माई नोज देन ही टॉट मी, तब उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उसने मुझे सिखाया अपना चेहरा जो था अंडर वाटर पानी के नीचे डालने के लिए, एंड एक्सेल और सांस बाहर छोड़ने के लिए, एंड टू रेज माई नोज और मेरी नाक ऊपर उठाने के लिए, एंड इनहेल और सांस लेने के लिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of टाइम, मैंने ये जो व्यायाम था, ये कसरत थी, इसे कितनी बार किया, सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड पार्ट यानी मैंने छोड़ दिया, पार्ट ऑफ द पैनिक अपने भय का हिस्सा छोड़ता गया, दैट सीज्ड मी जो मुझे डरा देता था, व्हेन माय हेड अंडर वेंट अंडर वाटर जब मेरा सिर जो था पानी के अंदर जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी विद एट द साइड ऑफ द पूल, नेक्स्ट ही हेल्ड मी तब वो मुझे पकड़ता था, साइड ऑफ द पूल पानी ताल के किनारे, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स और मैं तब इसके बाद ताल के किनारे पर अब मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट यानी हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, पहले मेरे जो पैर होते थे वो कार्य करने से मना कर देते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन रिलैक्स्ड मीन्स तनावहीन, पर वे धीरे धीरे तनावहीन हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, कमांड मीन्स आदेश देना, और फिर अंत में मैं उन्हें आदेश देने लगा। 10 पीस बाई पीस तब थोड़ा थोड़ा यानी टुकड़ों टुकड़ों में, ही बिल्ट ए स्विमर उसने एक तैराक बनाया, स्विमर मीन्स तैराक। एंड व्हेन ही हैड परफॉर्म्ड ईच पीस, परफेक्टेड ईच पीस, जब परफेक्टेड मीन्स त्रुटि विहीन, गलती के बिना, और जब उसने प्रत्येक टुकड़ों को त्रुटि विहीन कर दिया,
ही पुट देम टुगेदर, उसने उन्हें साथ में रखा, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, इंटीग्रेटेड मीन्स अखंड, तब उसने उसे एक अखंड वस्तु में रखा। इन अप्रैल ही सेड, यानी अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ मीन्स गोता लगाना, गोता लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, यानी गोता लगाओ और पूल की लंबाई में तैरो, क्रॉल स्ट्रोक यानी तेजी से रेंगते हुए निकल जाओ। आई डिड, मैंने किया, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, शिक्षक का कार्य जो था पूरा हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, यानी मुझे अभी भी चिंता थी, इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, मैं फिर से आतंक के, मतलब वो सोच रहा था कि मैं फिर भी भयाक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा, आतंक में तो नहीं आ जाऊंगा। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला होऊंगा, ताल में अकेला होऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, यानी मैंने लंबाई में ऊपर नीचे करके ताल के किनारे से दूसरे किनारे तक वो गया। टाइनी वेस्टिजेस, वेस्टिजेस अवशेष, यानी छोटे छोटे अवशेष ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय के, वुड रिटर्न, वापस आए। बट नाउ आई कुड फ्रोन, फ्रोन मीन्स होता है उसको तेवर दिखाना, लेकिन अब मैं उसे तेवर दिखा सकता था। एंड से टू दैट टेरर, और उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, यानी ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर मीन्स डराना, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए। लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं चला जाता था पूल की दूसरी लंबाई के लिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक शुरू रहा, जारी रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, टेरर मीन्स भय की सारा भय जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। कहाँ की झील पर? वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, कहाँ पे? मैं कहाँ गया? न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ पर गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, कहाँ तक तैरा? ट्रक्स आइलैंड में डॉक से कूदा। एंड स्वैम 2 मील अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, एंड स्वैम 2 मील्स, और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, किस किस तरीके से वो तैरा? उसने क्रॉल किया, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक, यानी कि जितने भी तरह से तैरना होता था उसने तैर के प्रयास किया। Only once did I the terror return, only once यानी एक बार, did the terror return, अब भय जो था वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के मध्य में था। I put my face under, यानी मैंने अपना चेहरा नीचे रखा, and saw nothing but bottomless water, bottomless is पेंदी रहित, bottom is था पेंदी, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय पेंदी रहित पानी के। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर में बहुत छोटा सा, यानी पुराना जो भावना थी छोटे रूप में लौट कर आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मतलब श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, कि तुम मुझे कर सकते हो। आई इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, इट फ्लेड यानी भाग गया, जब उसने आतंक से ऐसे कहा तो वो भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरते हुए निकल गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, रेसिडुअल मीन्स अवशेष, फिर भी मेरे पास अवशेष थे, शक के। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, अपने पहले अवसर पर। आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइडन ऑफ कैनॉर्ड मीडोज, टीटन से ऊपर कैनॉर्ड मीडोज तक गया। अब द कोनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वार्म लेक मीन्स गर्म झील, और गर्म झील के किनारे हाई मीडोज के कैंप तक पहुंचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने स्ट्रिप्ड कपड़े उतारे, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, डाइव में गोता लगाना, झील में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे सिरे पर तैर कर पहुंचा, एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डॉग कैप्रॉन यूज टू डू, जैसा कि बिल्कुल जैसे डार्क कार्पन ने किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, शाउटेड मीन्स चिल्ला उठा, मैं खुशी से चिल्ला उठा। एंड ग्लाइबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी ने जो मतलब चीख कर
गूंज कर चीख दोहराई। जब कोई चीज़ मतलब गूंजती है तो दोबारा रिटर्न आवाज़ आती है, उसी को कह रहा है। आई हैड कंक्वीड माई फियर ऑफ वाटर, कंक्वीड मीन्स विजय प्राप्त कर लेना, मैंने अपने पानी के भय पर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यानी ये जो अनुभव था मेरे लिए इसका गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्वीड इट कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, यानी इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इसमें विजय पाई है, यानी इस भय पर विजय पाई है। इन डेथ देयर इज पीस, यानी मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, देयर इज टेरर यानी वहाँ भय है ओनली इन फियर ऑफ डेथ, यानी सिर्फ मृत्यु के भय से। एव रोजेवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी जो हमें जिस वस्तु से डरना है वो डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने का अनुभव, एंड द टेरर और भय का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि दोनों ही अनुभव किया, जीवित रहने की इच्छा, द विल टू लाइफ समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, यानी कि जो जीवित रहने की इच्छा थी बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, यानी कि जब मौत करीब आती तो इंसान की जीने की इच्छा जो होती है वो बढ़ जाती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, यानी अंत में मुझे मुक्ति का एहसास हुआ, मुक्ति का अनुभव हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मीन्स पगडंडी, यानी मुक्त होकर पगडंडी पर चलने का, एंड क्लाइम द पीक्स और चोटी पर चढ़ने का, एंड टू ब्रश असाइड फियर और भय को एक तरफ छोड़ देने का। इस तरह से हमारा जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम के साथ। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पोएम का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।